आज हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके अंदर जो अभी तक हमने चीज़ें देखी हैं, जो टूल्स आपको बताए गए हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर लें। देन वरना जो हमारे एक दो टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं। आवाज़ थोड़ा क्लियर कर लें। आवाज़ मेरी तरफ से तो ये क्लियर है। ओके, रिपीट भी कर देते हैं। रोटेट एंड पेन टूल सर, फिर कल मीटअप, क्या कहते हैं, मीटअप रख लें? आप लोग देख लें, बता दें मुझे, वरना क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। सर रोटेट टूल, ओके। तो हम आ, फिर फोटोशॉप, हम जी इसके बाद फिर हम फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। फोटोशॉप, जी फोटोशॉप भी देखेंगे। जस्ट आपको जैसा कि बताया गया था कि हम बेसिक सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग टॉप में आते हो तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना, तो वहाँ पे फिर आप तमाम चीज़ें देखेंगे। अगर हम यहीं पे तमाम चीज़ें देख लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक आपको अवेयरनेस देनी थी कि आप फोटोशॉप पे किस तरह से काम कर सकते हैं, इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, आपके टूल बार्स कौन से होते हैं, पैनल को क्या होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, सिलेक्शन टूल क्या होता है, रोटेट टूल क्या होता है, शेप से आप किस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने पेन टूल देखा था, एंकर पॉइंट देखा था हमने। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ग्रेडिएंट कलर किस तरह से हम कर सकते हैं, रोटेट किस तरह से कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। इन्हीं चीज़ों की मदद से हम डिफरेंट जो चाहें हम बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की मदद से जो चाहें हम बना सकते हैं। चले, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको फाइनल करके बता दूंगा। और मीटअप का जो कल आना चाहे तो कल फिर रख लेते हैं, टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए इजी, हर ऐसा नहीं कि सब। ठीक है, और मरियम आपने अभी नहीं आना, आप फाइनल टेस्ट में आओगे। ठीक है, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया। तो हम जितना भी काम कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, वो CSS6 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी। फाइल, अच्छा, एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताई थी या नहीं बताई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी आप कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं फेसबुक सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो हर किसी का डिफरेंट साइज़ होता है। जिस चीज़ के लिए आप पोस्ट डिज़ाइन करें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप पोस्ट डिज़ाइन करें, तो उसका साइज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस साइज़ के थ्रू आप क्या करें, आप अपना आर्ट बोर्ड जनरेट करें, और देन जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैंने कहा था कि आपने हमें कोई पोस्ट बना के भी दिखानी है। ठीक है, जिस तरह से हम कैनवा के ऊपर आप लोगों ने इतनी अच्छी पोस्टें बनाई थी, तो इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें, अलाइनमेंट वगैरह, शेप्स वगैरह, आपको हमने मास्क टूल भी बता दिया, आप किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट शेप के अंदर पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इस तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर है ना, क्या होता है, जैसे कि एक आपने क्या पोस्ट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैंगो का सीज़न आ रहा है। ठीक है, तो आपने मैंगो की पोस्ट बनानी है। ठीक है, अब आपने अपने माइंड से सोचना है। ठीक है, कि मैं कैसी पोस्ट बनाऊं कि देखने वाले की सीधी इमेज मैंगो, मतलब आप किस तरह से, और हमें मैंगो में एक बताना, जैसे कि मैंगो क्या है, बादशाह है, फलों का बादशाह है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपने पोस्ट डिज़ाइन करने के देख के वाकई ही पता चला कि ये फलों का बादशाह है। ऐसे ही ना, आम को हम कहते हैं ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? तो इस तरह की आपने पोस्ट बनानी है कि देख के रियलाइज हो कि हाँ भाई ये मैंगो जो है ये क्या है, फलों का बादशाह है।
अच्छा, बेस्ट वो वीडियो एडोब इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे तमाम वीडियोस अपलोड है। ठीक है, 9 वीडियोस हैं वहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट पे। तमाम वीडियो आपके पास है, जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं वो तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। तो आपको बता दिया पोस्ट आपने किस तरह से बनानी। इस तरह से आप, जो मैंने आपको कहा था कि आपने कैनवा के ऊपर बनाया या वर्ड के ऊपर आपने जो शेप्स की मदद से काम किया था, वो काम सब का सब आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब काम आपने टेक्स्ट रोटेट करना देख लिया, किस तरह से टेक्स्ट रोटेट होता है, सब चीज़ें आपको बेसिक बेसिक सी बता दी हैं। ठीक है, मज़ीद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर एक GFX मेंटोर बहुत फेमस हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आप वहाँ उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू, और मैंने यहाँ से एक साइज़ ले लिया। ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सिलेक्शन टूल और ट्रैक सिलेक्शन टूल देख लिया था, ऐसे ही है। इनके अंदर कोई आपको इश्यू हो? अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने शेप ले लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं इसने क्या किया, दोनों आपके पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, फिल कर लिया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, मैंने अब मैं इसका अगर चेंज करता हूँ, जो भी मुझे चेंज करना है, मैं इसके एंकर पॉइंट पे आता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप। तो आप इस तरह से शिफ्ट की प्रेस करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जिस पॉइंट को, एंकर पॉइंट को आपने सिलेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा आप ये काम किससे कर सकते हैं, आपके पास लासो टूल भी होता है, उसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप लासो टूल पे आते हैं, तो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखें। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके रखी, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखें। तो लासो टूल की मदद से भी आप ये काम ईजी से कर सकते हैं। मैं अब आता हूँ, ये देखें, दोनों आपके पॉइंट सेलेक्ट हैं ये वाले। ठीक है, और मैं इसको, ये देखें, तो इस तरह से आप जिस तरह से चाहें आप, आपको ड्रैग सिलेक्शन टूल का बताया था, ड्रैग सिलेक्शन टूल का बताया था, ये शॉर्टकट की है। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की V है आपके पास, और ड्रैग सिलेक्शन टूल की आपके पास A है। ठीक है, इसी तरह से लासो टूल भी हम क्या करते हैं, सिलेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं। इसका और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने टेक्स्ट देखा था, टेक्स्ट की शॉर्टकट T है, तो आप T लेना चाहते हैं, T से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, टाइप ऑन द पाथ टूल, मैंने टाइप ऑन द पाथ टूल कर दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखें, अब ये इसके पाथ के ऊपर जो भी मुझे लिखना है मैं इसके पाथ के ऊपर इजी से लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने TACH टेक्नो किड्स, ये देखें, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। वही की शॉर्टकट, इसकी शॉर्टकट की है साइज इंक्रीज करने की, जो वर्ड के अंदर आपने देखी थी। ये देखें, फॉन्ट इसका इंक्रीज करना है, आप यहाँ से इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल रखना है आप यहाँ से आके इसका फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास, आप यहाँ से खुद ही आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कैरेक्टर्स पे आके आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाउन एरो की प्रेस करते रहेंगे तो वो आपको क्या करता रहेगा, हर फॉन्ट का इफेक्ट नज़र दिखाता रहेगा। जो भी आपको समझ में आए उसको आप यूज़ कर लें। ठीक है,
देख रहे हैं? जो आपको समझ में आएगा, जो आपको लगेगा यार ये वाला फ़ॉन्ट ठीक है, आप इसके अंदर अपने फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ़ॉन्ट जिस तरह से आपको वर्ड के अंदर बताया था कि आप फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब कि अपनी पसंदीदा डाउनलोड करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी ये काम ईजी से कर सकते हैं। मैंने ये रख दिया और मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ ताकि अच्छा ये काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये यार टेक्स्ट ना थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये देखिए ये नीचे से इसने इस पाथ लिया हुआ तो इसका सेंटर पे आ गया। तो आप यहाँ से सेंटर नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप जैसे ही सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लाइन नीचे ये देखिए नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से आप टेक्स्ट को जिस साइड पे मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, यूँ रखना है आपने टेक्स्ट को, आपने यूँ रख दिया। ये देखें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टेक्स्ट को किस तरह से करना है। ये देखिए अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा नहीं यार इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको समझ में आता है। ये इसी तरह से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सर्कल ले लेता हूँ और मुझे सर्कल के ऊपर टेक्स्ट चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं नो वाइट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। टेक्स्ट पे आता हूँ। अच्छा, मैं अगर टाइप टूल लूँगा ना तो वो मेरे पास सीधा टेक्स्ट आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है, अगर आप किसी पाथ के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्कल आपने लिया, ठीक है, और आपने आने के बाद क्या किया, मेरे पास ये इस तरह से शेप आ रही, कोई मसला नहीं। टाइप ऑन ना पाथ, ठीक है, इसी तरह एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ठीक है, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल है। ये एक एक करके आप यूज़ भी कर सकते हैं खुद। आप एक एक करके यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने टाइप ऑन अ पाथ टूल किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास नीचे लाइन एक अपीयर होगी। इसकी वजह से मैं क्या कर दूंगा, इसको सेंटर कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं इस लाइन से नहीं करता, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, देख रहे हैं आप, आप इस तरह से टेक्स्ट ले सकते हैं। इसी तरह से हमने बहुत सारी टेक्स्ट का आपने देख लिया, लॉसो टूल का आपने देख लिया। इसी तरह से हम नीचे भी आ जाते हैं। हमने पेन टूल का देखा था, पेन टूल के अंदर हमने पेन टूल देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है पेन टूल। पेन टूल के अलावा यहाँ पे आप काम करने का मज़ा ही नहीं आपको आएगा। ठीक है, और ऐड एंकर पॉइंट टूल देखा था, डिलीट एंकर पॉइंट टूल देखा था, और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल देखा था। तो मैं क्या करता हूँ, दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं अभी, कुछ ट्रेस करते हैं। मैं कोई इमेज देख लेता हूँ, कोई मुझे मिल जाए ऐसी। अच्छा, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। जितना मुझे आता है बस उतना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मज़ीद कंप्लीट कोर्स के लिए फिर आप जब आप आओगे तो तब आपको ये तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी।
अच्छा, हम नेट से देख लेते हैं। तो मैं कोई इमेज देख रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने ये पिक्चर चूज कर रहा हूँ, ठीक है। और सेव इमेज किया मैंने इसको। अच्छा, वेब फाइल में आ रही है ये तो चलो। या आपको कोई इमेज दी थी मैंने क्लासरूम में, वही देख लेते हैं। शायद मैंने आपको कोई इमेज दी हो। आ, तो चलो, ये हमने आपको इमेज दी थी। मैं जो आपको इमेज दी थी हम उसी को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए अगर नहीं क्लियर। ठीक है, ये वाली इमेज दी थी ना आपको ट्रेस करने के लिए। ये देखें, यूजिंग पेन टूल स्क्वायर शेप सर्कल शेप एंड हैव द ड्रॉ शेप हैज गिवन। तो आपको शेप्स गिवन थी, आपने क्या करना था, उसको यूजिंग टूल्स को यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ करना था। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने ये टेबल पिक्चर इंसर्ट कर दी। अच्छा, ये पिक्चर मैं, अब आप मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने ये पिक्चर ये ड्रॉ की है। आप मुझे बताएं, ये आपको दी थी ना असाइनमेंट में, तो आपने क्या ये बना लिया टेबल? अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, ये काम अगर आपने किसी चीज को ड्रॉ करना है ना, आप कंप्लीटली पेन टूल से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, पेन टूल भी यूज कर सकते हैं और आप इसको शेप के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे होंगे पेन टूल से, उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेन टूल से उसको बनाएं, कॉपी करें, या आप मतलब ट्रेस करें, या आप क्या करें शेप्स के साथ कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कल भी कुछ लास्ट जो क्लास थी तो थोड़ा सा मैंने पेन टूल यूज़ किया था, कुछ में शेप यूज़ की थी। तो इसी तरह से आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है यार, ये काम ज़्यादा पेन टूल से ईजी रहेगा या शेप से ईजी रहेगा। तो जब आपको ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको डेफिनेट चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको पेन टूल से नहीं ड्रॉ करें, हम क्या करें, डायरेक्ट शेप लेके सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा सेट कर दें। तो आए चले देखते हैं। मैं भी इसको मतलब कि अभी कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेस करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस पिक्चर को लॉक कर दें। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये मूव हो रही है, ये देखें ये चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पे आऊँगा और इसको कर दूंगा लॉक सिलेक्शन। अब ये मूव नहीं होगा मेरा, ये ऑब्जेक्ट क्या कर दिया मैंने, लॉक कर दिया है मेरा ऑब्जेक्ट, अब ये मूव नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ, शेप ले लेता हूँ थोड़ा सा। मैं जब आप पेन टूल मतलब ट्रेसिंग करें तो कोशिश करें अपना थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है वो वाज़िया आपके पास क्लियर नज़र आए, ताकि काम करने में आपको आसानी हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, रेक्टेंगल टूल पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से एक ये टूल ले लिया। अच्छा, अब ब्लैक आ रहा है, हम इसको कर देते हैं नन कर दिया। ठीक है, आउटलाइन इसकी हमने क्या कर दी, ब्लैक कर दी, ताकि आउटलाइन हमें नज़र आए। ठीक है, तो आउटलाइन हमने क्या कर दी, इसकी ब्लैक कर दी। ओके, ये देखो,
ये मेरे पास मैंने आउटलाइन की शेप के साथ। अच्छा, अब मुझे इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा कौन से टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, और मैंने क्या किया, इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको यूं, ये देखें, और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको यूं सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और जूम, तो जब भी आप ट्रेसिंग करें तो कोशिश करेंगे जूम। तो ये मैंने क्या किया, स्पेस बार से अपने आर्टबोर्ड को चेंज कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि ये जो वाइट आप देख रहे हैं वो भी आपके पास नज़र ना आए। एक तो ये था कि मैं क्या करता, इसको क्या करता, पूरे का पूरा पेन टूल यूज़ करता। ठीक है, तो ये देखो, इसी तरह से मैं अगेन आता हूँ शेप के ऊपर, और मैंने क्या किया, इसको एक और शेप ले ली। इसको मुझे सेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया ताकि नजर आए। ठीक है, और जूम करता हूँ, ठीक है, और जूम कर देता हूँ मैं इसको। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे आता हूँ और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, और इसको बस सिलेक्ट करना है हमने, और इसको थोड़ा सा अच्छा, ये आपका पिक्सेलेट हो रही है पिक्चर, देख रहे हैं आप, ये जो एजेस बनने हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी पिक्सेलेट हो रही होती है। तो एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आपकी आपकी जो शेप्स होती है वो पिक्सेलेट नहीं होती। ठीक है, तो ये देखो, इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ तो मैंने एक और शेप ले ली। ये या तो मैं ये पेन टूल से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये काम पेन टूल से भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक किया, फिर मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, और मैं जैसे ही इस पेन टूल में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को आपको एंडिंग पॉइंट के साथ डैश करना होता है, मिलाना होता है। तो जैसे ही आप एंडिंग पॉइंट पे, जो स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं, मतलब जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्ट वाले पॉइंट पे मिलता है, तो आपका जो पेन के साथ एक सर्कल बना हुआ होता है, इसका मतलब ये आपका मैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे पोजीशन नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँगा और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसके पाथ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ओके, इसी तरह से ये काम भी मैं क्या कर सकता हूँ, पेन टूल की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम भी मैं क्या कर सकता हूँ, पेन टूल की मदद से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे शेप से करना है, शेप से कर दूंगा, पेन टूल की मदद से करना है, पेन टूल की मदद से कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक शेप ले ली। अब मैंने क्या किया, सिलेक्शन, और मैंने इसको ऑल्टर की से कॉपी कर लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करके यहाँ पे ले गया। ये देखें, काम आपने शॉर्ट आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसी तरह से मैंने इसकी कॉपी ली और यहाँ पे ले गया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से मैंने उठाया और एक यहाँ पे ले गया। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा, पॉइंट आपके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया। नीचे हम आते हैं। ओके, अच्छा, इसको भी हम हैंड टू हैंड सेट कर देते हैं। इसका भी मैंने साइज क्या किया, कम कर दिया। ये, और इसकी ये विड्थ को भी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो इसको हमने साइज को थोड़ा सा कम कर दिया।
ओके हो गया। इसी तरह से हम इस साइड पे आते हैं और मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये, और यहाँ से भी इसका साइज मैंने कम कर दिया। ठीक है, ये आपका सेट है। ऊपर से देख लेते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये भी मसला कर रहा है, तो हम क्या करते हैं साथ साथ इनको भी सेट कर देते हैं ताकि ये मसला ना करे। अप एरो डाउन एरो से भी आप क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। अब आपको ये साइड वाले भी चीज़ें बनानी है, इसका ये चीज़ रहती है, ये चीज़ रहती है, उसी तरह से वहाँ पे आपके पास रहती है। मैंने क्या किया, ये काम आप शेप से करना चाहें शेप से कर दें, या पेन टूल से करना चाहें तो पेन टूल से कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने क्लिक किया, रेक्टेंगल लिया और मैं यहाँ पे इसको अगेन क्या कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ। ये देखो, क्लिक किया और साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अच्छा, अब इसके पॉइंट को आपने क्या किया, अब आके ड्रैग सिलेक्शन टूल और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। देखिए, देख रहे हैं आप। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी ये काम करना है। आप चाहें तो इसकी कॉपी ले लें, ठीक है, चाहें तो इसकी कॉपी ले लें, या तो आप खुद से ड्रॉ कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, इसकी कॉपी ले ली ताकि जल्दी से मैं इसको कर सकूं और जस्ट, ठीक है। ओके हो गया। इसकी भी कॉपी हम ले लेते हैं। अगेन ऑल्टर की प्रेस करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। यहाँ पे रख दी कॉपी एक, ठीक है, और इसी तरह से मैंने ये कॉपी उठाई और यहाँ पे सेट कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा खेलता हूँ। पहले वाइट वाली को हम सेट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और मैंने कर दिया इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा, ओहो, वर्टिकली करना था, तो अक्सर इसके अंदर मैं आके भूल जाता हूँ। रिफ्लेक्ट वर्टिकली, ये देखिए, ठीक है, तो मैंने जस्ट उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको नहीं बनाता, चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं क्योंकि लेफ़्ट साइड आपने बनाई हुई ये वाली चीज़, मैं इसको उठाता हूँ ऑल्टर की से और यहाँ पे आके इसको सेट कर देता हूँ। और मैंने क्या किया, इसको भी रिफ्लेक्ट कर दूंगा। ये देखें, और राइट हार्ट ट्रांसफॉर्म में आया, रिफ्लेक्ट पे आया और मैंने वर्टिकली ओके कर दिए। देखें, ठीक है, तो बस अब मुझे इसको सेट करना है क्योंकि साइज़ आपको पता है। अब अगर मैं बात करूँ, मैं कंट्रोल वाई का बटन प्रेस करूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इससे आपको ना आइडिया हो जाता है कि क्या आपने काम किया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको रियलाइज़ हो। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल वाई आउटलाइन के लिए, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे कुछ आपने मिस्टेक्स की हुई हैं। ठीक है, तो एक ये हमारा पाथ थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं ये क्यों डबल लाइन शो कर रहा है। बाकी ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा बना है। सर कार्टून कैरेक्टर भी बना है, ना करो ऐसे, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ। चले बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है यार। ठीक है, ऐसा मसला नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम
इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना जूम हो सकता है हम उसको जूम करते हुए ये काम करते हैं। बहुत ज़्यादा जूम कर दिया आई थिंक मैंने, तो देखते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जूम हो गया, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं। अब सही हो गया। ये लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से ये दे रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये लाइन सीधी नहीं हुई। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड और लाइन को दोबारा से ले लेते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है हमारी वो दूर हो जाए। तो मैंने इस लाइन को क्या हो, पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ के हमने इसको डिलीट कर दिया। बस ये हमारे पास अभी नहीं बना, बाकी सब चीज़ें हमने बना ली हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको शेप से जाके क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। ओके हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का इजी से क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो कुछ और भी हम बना के देखेंगे, जो जो आता है हमें, तो कोशिश करेंगे वो आपको हम बता सकें। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं हम। ओके हो गया सब। अच्छा जी, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ना भी करूँ सिलेक्ट तो कोई मसला नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ और अनलॉक ऑल कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपन ने जो मैंने पिक्चर्स ली बनाई थी उसको मैं उठा के साइड पे कर देता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को। ये देखें, ठीक है। ओहो, इसने ऑब्जेक्ट को क्यों किया? अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम लॉक ही कर देते हैं। लॉक सिलेक्शन अब उठा लेते हैं पहले, ताकि ये मसला ना करे। ये देखो, ओहो, अच्छा ये देखो, मेरे ये चीज़ें बहुत आपसे होंगी स्टार्टिंग में। मेरा अभी कौन सा टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी वजह से मैं इसको मूव कर रहा था तो इसने ख़राब कर दिया मेरा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको पता मूव करने के लिए हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें, मैं मूव करूँगा तो ईजी से मेरा पूरा
टेबल मूव हो जाएगा। लेकिन ये अभी क्यों मसला कर रहा है देख लेते हैं। ये हमने पूरा सिलेक्ट किया और अब आते हैं हम, ये देखें, ठीक है, ओके हो गया। कलर करने अब हमें, तो अब हम कलर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से हमारे पास होता है आई ड्रॉपर, तो मैंने आई ड्रॉपर पे क्लिक किया। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने इस ऑब्जेक्ट को, और आई ड्रॉपर पे आता हूँ और मैंने ये वाला कलर दे दिया। अब नीचे वाले का कलर आपने करना है, इसको आपने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और आई ड्रॉपर पे आया और यहाँ पे आके मैंने ये वाला कलर दे दिया। ये इसने क्यों, अच्छा ठीक है। इसी तरह से मैं अगेन आया और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जिसको कलर देना है, आई ड्रॉपर पे आया और यहाँ पे ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर पे आया और ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को, आई ड्रॉपर और ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। सबका ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक साथ ही कलर दे देता हूँ। जी, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये सारा काम आप प्रैक्टिस करेंगे ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको शुरू से कहता हुआ आया हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो आप ये काम पेन टूल से भी कर सकते हैं और शेप के ऊपर, शेप से भी कर सकते हैं। आपने खुद रियलाइज़ करना है कि ये काम किस तरह से ईजी रहेगा, किस तरह से ये जल्दी हो जाएगा। तो आप जैसा चाहें आप ट्रेस, हर तरह का कोई ट्रेस कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का लोगो ट्रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास हम ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ में नहीं। अच्छा, लॉक कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, वहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपके पास लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि अभी ये हमने लॉक की तो इसलिए ये मूव नहीं होगी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने ट्रेसिंग करनी है तो अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, लॉक करके रखना है। ये देख, अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल सा अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे आए, लॉक पे आए और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिलेक्शन। ये देख, अब ये मूव नहीं होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसी के ऊपर जो हमारा टॉपिक था ग्रीन कलर का मैश टूल का, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, मोहम्मद कासिम रज़ा, हम उसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको पहले ऑब्जेक्ट को अनलॉक करके इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ ताकि काम करने में हमारे इजी हो। ये हमने बनाया भाई, ठीक है। तो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट फिर भी हमने बना ही लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़, आपने ग्रीन कलर का आपको बताया था ना, आपको ग्रीन कलर का बताया था, तो आप ग्रीन कलर किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ग्रीन कलर पे मैं आता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। जो भी आपने टाइप यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने इसके कलर ले लिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसके ऑप्शन भी आते हैं। चलें हम इसी तरह से ले लेते हैं। अच्छा, लीनियर में क्या होता है, आपका लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि अगर आप देखें तो आप जो कलर दे रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या टॉप लेफ़्ट टू राइट। ये देखिए, मैं इसके पोजीशन को चेंज भी कर सकता हूँ, इसके मैं पोजीशन को चेंज भी कर सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे आया, ये देखो, अब ये कलर इस तरह से कुछ आएगा,
देख रहे हैं आप? या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सीधा किया, ये देखिए आप ग्रिड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहें कलरिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये आप एक से ज़्यादा जिस तरह से कलर आप देना चाहते हैं, जैसे कि ये बता रहा है टॉप से येलो होगा, फिर आपका ऑरेंज हो जाएगा। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर। हम थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, आपको शेप के ऊपर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम इसके ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये मेरे पास ग्रीन कलर हुआ है, ठीक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको किस तरह से चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ लीनियर, अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ, ये देखें, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ, ये देखें, ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट कर देगा मुझे, ये देखें, देखा आपने? अब यहाँ पे जो जो जितना आपने कलर रखना है वो आप रख सकते हैं, ये देखिए, जितना आपने कलर सेट करना है वो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी कलर आपने रखना है, ये देखिए, ठीक है। तो ये लीनियर का ये काम होता है। आप ग्रेड कलर जिस तरह से आपने अपनी मर्जी को कलर देना है, आपने क्या किया है, यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से भी चले जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके स्विचेस कलर ब्राउन कर दिया मैंने, ये देखो, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, डबल क्लिक किया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ब्राउन कर दिया, डार्क, ये देखो। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको क्या किया, डबल क्लिक किया और वाइट कर दिया, ये देखो। और इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ये वाला कलर दे देता हूँ, और इसके ऊपर भी मैं डबल क्लिक किया और ये वाला कलर दे देता हूँ, ये देखो, देख रहे हैं आप? तो इस तरह से आप इसकी ऑपोसिटी को भी कम कर सकते हैं, ये देखें, जो भी आपने करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास होता है मैश टूल। क्या होता है? मैश टूल होता है। अच्छा, मैश टूल में क्या है, मैश टूल में क्या है, ग्रिड की तरह ही है, लेकिन मैश टूल के अंदर आप अपनी मर्जी से कलरिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, आप चाहते हैं टॉप के ऊपर अलग कलर होना चाहिए, बॉटम के ऊपर अलग, टॉप लेफ्ट के ऊपर अलग कलर होना चाहिए, टॉप राइट के ऊपर अलग कलर होना चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट के ऊपर अलग कलर होना चाहिए, बॉटम राइट के ऊपर अलग कलर होना चाहिए, सेंटर के ऊपर अलग कलर होना चाहिए। तो वो सारा काम हम क्या करते हैं, मैश टूल की मदद से कर रहे होते हैं। आप मैंगोस के अंदर कोई शेडो, ग्रेप्स अगर हम बना रहे हैं, वाटरमेलन हम बना रहे हैं, तो हल्का सा डिफरेंट कलर और कॉम्बिनेशन जब हम बना रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पर लाइट कलर शो करवाना, कहीं पर डार्क कलर शो करवाना, या कहीं पे कलर क्रॉसिंग करवानी है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, मैश टूल को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मैश टूल नहीं, मैश, मैश, MESH, मैश, ठीक है। तो आते हैं मैश टूल के ऊपर भी। तो मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ये देखें, अच्छा, इसको मैंने फिल वर्क क्या कर दिया, नन कर दिया, ताकि आपको नज़र आ सके, और इसका ब्लैक। अच्छा, मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर, इसको नहीं देना हमने इसको फिल कलर को देना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ये देखें, ओके हो गया। अच्छा, अब मैश टूल आपके पास यहाँ पे मैश टूल आ रहा है, ग्रेडिएंट के साथ ही आपके पास मैश टूल आ रहा होता है, ठीक है। मैश टूल के अंदर आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहें कलर असाइन कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार टूल होता है इसके अंदर। आप किसी भी तरह का गोला गंडा भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं गोला गंडा, ठीक है। तो मैश टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया मैश टूल। अब मेरे पास प्लस, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के साथ एक प्लस बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है, ऐसा ही है, बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो एक पॉइंट मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे ना तो वो आपको वर्टिकली एक लाइन देगा और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, और एक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कॉर्नर्स आपने बना दिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आता हूँ,
कौन सा टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा ये पिक्चर को क्यों सिलेक्ट कर रहा है भाई, चलो इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। हाँ ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अब मैं इसके ऊपर जो भी कलर करूँगा ना वो इसके ऊपर ही चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूँ, मैंने क्या दूँ, कलर स्विच पे चले जाते हैं, SMKR है, ये कलर कोड आपके पास सारे होते हैं, RGB, आपको कलर कोड का तो पता है, आपके पास रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर होते हैं जिनकी वजह से आप जिस तरह से कलर चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हल्का सा आया शेड ऊपर। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया है, अगेन इसको सिलेक्ट कर लिया, या कंट्रोल Z करता हूँ, कुछ करते हैं हम इसके ऊपर। मैं फिल वक्त इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए मुझे। सिलेक्शन टूल, और मैंने इस कोने को सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से इस कोने को सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से इस कोने को सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अब मैं यहाँ पे ग्रीन पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ, वाह पिंक कलर ले लिया। ठीक है, ओके कर दिया। तो ये देखें, देख रहे हैं आप, तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह से कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा और इजी करके समझाता हूँ। जैसे मैंने इसकी लाइनिंग को ख़त्म किया तो उसने क्या किया, आपको अलग एक चीज़ दिखा दी। तो हम देखते हैं इसके ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके दिखाता हूँ। अच्छा ये आपके पास आ गया, और मैंने इसको ब्लैक स्ट्रोक दे दिया। अच्छा जी, कलर फिल कर देते कोई फिल वर्क के लिए। हाँ ये कलर फिल कर दिया। ओके, मैच टूल पे आता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे लाइन लगा दी, और एक मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। अच्छा इसके अलावा भी इसका बहुत मज़े का एक काम हम कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊँगा अभी मैं। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये देखें, देखा आपने। अच्छा इसको आपने सिलेक्ट कितना किया, क्योंकि मैंने जो मेरे पॉइंट सिलेक्ट हुए थे ना वो इतने पॉइंट सिलेक्ट हुए थे। ये देखो 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास 8 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी नहीं सिलेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट भी नहीं सिलेक्ट हुआ। तो जो कलर आपका पास आएगा मैच टूल का वो यहीं पे वो आपके पास शो करेगा। तो ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं यहीं पे रहते हुए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इसने नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा शिफ्ट के साथ कर लेते भाई हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट के साथ कर लेते हैं। क्या कर रहा है ये, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिएगा, तो आप मैच टूल के थ्रू जिस तरह का भी कलर आप देना चाहते हैं, आप इजी से कलर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इजी से मैच टूल के अंदर क्या कर सकते हैं, कलर असाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कलर के साथ कलर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। सर्कल पे करें आर साइड पे, तो उसके ऊपर भी हम सर्कल के ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर ले जाता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ आपने जो समझनी है ना वो ये आप समझ लें कि जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, मैच टूल पे आता हूँ,
जब मैंने मैच टूल के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे क्या करेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। मैं न्यू पाथ पे क्लिक करूंगा जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, तो वहाँ पे भी मुझे क्या कर देगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। अच्छा, अगर मैं किसी लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन, ये देखो वर्टिकली दे देगा। बात समझ आ रही है? और तो अगर मैं वर्टिकली पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा, ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल Z कर दिया और मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा अप डाउन, कंट्रोल Z किया, थोड़ा सा इसको, ये। अच्छा, ये हमने क्या किया, कलर्स मतलब इनको मैच टूल के पॉइंट ऐड कर दिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, बाहर वाले जितने भी साइड्स है ना, बाहर वाली साइड्स उनको सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको बताया कि हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लॉसो टूल भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। मैंने इन तमाम को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसी तरह से मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट की प्रेस करते हुए। फिर मैंने क्या किया, इनको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ध्यान में रखना है, जो सिलेक्टेड है उनको दोबारा से ऊपर आप ले जाओगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात आपने याद रखनी है कि अगर आप दोबारा से उसको ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस की और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। ओके हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इनको कलर, इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 3D टाइप का लुक देंगे, आप देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, कोई भी कलर पे चले जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कलर गाइड्स आपके पास सारे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कलर्स के ऊपर ही आ रहा होता है, कलर्स के ऊपर ही आ रहा होता है शो ऑप्शन। हाँ सही है, ठीक है, शो ऑप्शन। हम कलर के ऊपर हमने क्या किया, कलर ऑप्शन पे चले गए थे। ठीक है, तो शो ऑप्शन पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे अगेन HSB हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस ब्राइटनेस वगैरह को अगर आपने कम या ज़्यादा करना है तो आप ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपने काम करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लेता हूँ। अच्छा, मैं ग्रीन कलर ही आ रहा है तो मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ताकि आपको क्या कलर कर दें, ऑरेंज कलर कर दें। चलिए ऑरेंज कलर कर देते हैं, सही है, या ये कलर सही है। ओके कर दिया। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देता हूँ, और ब्राइटनेस को मैं कम कर देता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, जिस तरह से आपने करना है आप वो काम कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह से मैच टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये आप जब आओगे डिटेल में। अच्छा, मैच टूल का एक और क्या काम है, वो आप देखें। इसको मैं बाहर ले जाता हूँ। मैच टूल का और एक क्या काम है वो हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
मैच टूल पे आता हूँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और एक ये पॉइंट लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका ये क्या है, एंकर पॉइंट है, ये देखिए एंकर पॉइंट है। आप इसके थ्रू भी अपनी शेप को जिस तरह से चाहें मूव कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, आपने ये शेप बना दी, ठीक है, ये देखें, जैसा भी आपने शेप बनानी है आप वो शेप बना सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप, जिस पाथ को भी आप सिलेक्ट करेंगे, ये तो इसकी वजह से आप अपनी मर्जी से जिस तरह की चाहें शेप बना सकते हैं। मैं इसको सर्कल लेता हूँ, तो ये देखिएगा, ये काम में भी हमारे पास बहुत इस यूज़ होता है। तो मैंने क्या किया, मैं इस टूल पे आता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और मैंने इतने पाथ को ये सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, जो मेरे पास सिलेक्शन होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, मेरे पास हैंडल भी आ रहे हैं, इनकी वजह से मैं जिस तरह से चाहूँ इसको मूव भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी मर्ज़ी से कोई न्यू शेप में भी चेंज कर सकता हूँ। क्लियर? तो बहुत इसके अंदर आप डीप में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, बट हमारा काम है जस्ट आपको बेसिक्स के बारे में बताना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम चलो मैच टूल करके देखते हैं क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसने ब्लैक कर दिया, तो हमने क्या किया, स्विचेस, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, कुछ ओके कर दिया, ये ब्लैक, हमें ब्राउन करना है इसको, हमें क्या करना है, ब्राउन करना है इसको। इस तरह से आप जो भी चाहें बना सकते हैं। आपको हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने मैंगो भी बनाया था, याद है, हमने मैंगो बनाया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंगो हमने बनाया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा सेट कर दूँगा। सिलेक्शन पॉइंट पे आता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर दिया, यूँ कर दिया और यूं कर दिया, और इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया। देखा, ड्राइंग नहीं मेरी अच्छी, ड्राइंग नहीं मेरी अच्छी, ठीक है, ड्राइंग नहीं मेरी अच्छी। तो इसको हम थोड़ा सा, और इस एंकर को पकड़ के थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर देते ताकि थोड़ा सा अच्छा हो। ओह वाह, अच्छा हो गया यार, ठीक है। तो अब हमें कलर करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें, येलो कलर पे आ जाता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट हम येलो कलर को देखते हैं, कैंसिल येलो कलर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही थोड़ा सा वाइट का, प्योर इस तरह से नहीं होता, डिफरेंट कलर होते हैं। तो हमने क्या किया, मैच टूल, और मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे ऐड कर दिया, ठीक है, टॉप बॉटम, तो मैंने टॉप पे कर दिया, इसी तरह बॉटम पे, इसी तरह से मैंने
ये तमाम चीज़ें मैंने कहा। अच्छा, जहाँ जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये टॉप पे करेगा, लेफ्ट साइड पे करेगा, बॉटम पे करेगा और राइट साइड पे करेगा। ये देखें, ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। तो ये बॉर्डर हमने, अब हमें इनको सिलेक्ट भी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको बताया कि यहाँ सिलेक्शन टूल से भी इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और इनको सिलेक्ट करता रहूँगा। समझ में आया? और ये काम आप लासो टूल से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन का काम आप लासो टूल से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक साथ करना चाहते हैं आप एक साथ कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कलर की सेटिंग में आए हुए हैं, तो हमने सिंपल सा क्या किया, कलर्स को थोड़ा सा, इसको ब्राइटनेस को जो भी कलर आपने करना है वो आप कलर दे सकते हैं, देख रहे हैं। अच्छा, मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये देखें, ये तो वो जब आप कर रहे होते हैं तो मैं ये तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने जो भी काम करना है आप वो काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आया? मुझे काइंडली आप ये बताएं, आपको ये मैच टूल वगैरह और जो ट्रेसिंग की है, ग्रीन कलर जो आपको बताए गए हैं, ये क्लियर है? राउंड करके सर प्लीज़ बॉक्स के साइड में सॉलिड कलर कैसे करेंगे? सॉलिड कलर, आउटलाइन का कलर, स्ट्रो का कलर चेंज करना, क्या मतलब? मरियम जोड़ा, कार्टून करेक्टर, चले कार्टून करेक्टर ही बना लेते। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, ट्रेसिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट जो करेक्टर बनेंगे वो पेन टूल से ही बनेंगे, ठीक है। ग्रीन कर दिया सर, क्लियर कल आना है। ओके, सब क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, हम मरियम हमें कह रही है कि सर क्या करें आप, ट्रेसिंग। अच्छा, जो आपको दिया वही ले लें कुछ, ठीक है। ये बहुत इजी है बुक, ठीक है। ये शेड, ये तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिया है, क्लिपिंग मार्क्स भी आपको क्लियर होगा, और ये भी आपको पेन टूल से आपने ये शेप्स क्या करनी है, क्रिएट करनी है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं, कोई भी कार्टून कैरेक्टर ले लेते हैं। मरियम, आपके कहने पे हम ये कर रहे हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर नहीं आपने कहना, प्रैक्टिस पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, साइज़ को बड़ा कर देते हैं। ओहो, चलो साइज़ इसका इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वो पिक्सलेट हो रहा है। जब हम अपना इसको कर लेंगे, जैसे कि अगर आप ये देखें, हमने ये बनाया था टेबल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। तो एक चीज़ आप देखिए, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ग्रुप। अच्छा, अब आप इसको जितना मर्जी जूम कर दें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये पिक्सलेट नहीं होगा, जितना मर्जी आप इसको जूम कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, अब ये पिक्सलेट नहीं होगा। तो एडोब इलस्ट्रेटर पे सारा काम हमारा जो होता है वो वेक्टर बेसिस होता है, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पिक्सल एड नहीं होते हैं। तो इसका भी अलग टॉपिक होता है एक, हम उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं फिर आपको बतानी पड़ेंगी, तो इसलिए हम उस वहाँ पे जा ही नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, इसको मैंने लॉक कर दिया सिलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अब हम। तो कहाँ से ट्रेस करना शुरू करें, ये पाथ इसका अलग है, अब ये देखो ये पाथ इसका अलग है, ठीक है। तो हम पेन टूल पे आते हैं, पेन टूल सेलेक्ट किया, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसका एक दायरा, अब हैंडल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको राउंड कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। अच्छा ये आपके पास वाइट आ रहा है तो आपने क्या किया करना है, सिंपल सा यहाँ पे नन कर देना, नन पे आप कर दोगे तो वो आपके पास खाली स्ट्रोक शो करेगा, आउटलाइन नहीं शो करेगा। अब जब आप दूसरा क्लिक करेंगे ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप दूसरा क्लिक करेंगे तो आपने अपने एंकर पॉइंट, जो पॉइंट है ना वहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये थोड़ा सा राउंड, ये देखें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर जिस पॉइंट मुझे क्लिक करना है मैं उस पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा, ये देखो, ठीक है। ये देखें इसने क्या किया, जिस साइड पे आपका हैंडल होगा उस साइड पे दे दिया, तो मैंने उस पॉइंट पे टच नहीं किया था, एंकर पॉइंट को क्लोज नहीं किया था, मैं क्लिक करके फिर करूँगा, ये देखो। ये एक मैंने ये जो ट्रेसिंग है ना, आपको या बैच 2 जब मैंने जब पढ़ा रहा था तब मैंने ट्रेसिंग की थी, और उसके बाद ये कल परसों जब आपको क्लास हमने ट्रेसिंग की देखी थी तब, ठीक है। तो बीच में आप देखेंगे कि इतना गैप कि मैंने इसको देखा भी नहीं था। तो प्रैक्टिस में अगर आपके पास चीज़ें हों तो फिर बहुत अच्छा सा आप बना सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देते, बहुत दूर लग गया था पॉइंट हमारा। तो ये आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आप एंकर पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपको बताया कि आपको इशू होगा। तो मैं अगेन एंकर पे क्लिक किया और फिर न्यू पॉइंट पे क्लिक करूँगा। तो अगर आप गलती से किसी पॉइंट पे आप बाय मिस्टेक कहीं किसी पॉइंट पे क्लिक हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि एंकर
इसके अंदर एक ये चीज़ बहुत आपने याद रखनी है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम आप पॉइंट जो आप ये पॉइंट ले रहे हैं ना, पाथ आपके कम से कम होंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा आपकी पिक्चर बनती है। ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपकी पिक्चर बनती है। ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। जैसे जैसे आप बनाते रहते हैं ना, तो फिर आपको ना पता चल जाता है कहाँ पे क्लिक करने पे ये सर्कल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये मैं माउस ऊपर कर रहा हूँ तो ये सर्कल जो आपका राउंड हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है। अगर मैं माउस नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो ये देखें ऊपर की तरफ। जिस तरह से आपने करना है अपने माउस की मदद से, ये चीज़ ये जो हो रहा है ये माउस की मदद से हो रहा है। तो जिस साइड पे आपने अपने हिसाब से देखना है और उसको इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, सेट करेंगे ये। तो इस तरह से आपने ये क्या करना है, शेप को बनाना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपको ये हमने आउटसाइड बना दी। इसी तरह से आपको ये फेस वगैरह बनाना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने क्या बनाया अभी, तो हमने क्या बनाया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूँ। तो सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, आई ड्रॉपर पे आता हूँ और ये कलर चेंज कर दिया। हो ये ठीक है, अभी तक हमने ये बनाया है। अभी इसका फेस बनना बाकी है, इसके हेयर बनना बाकी है। तो इस तरह से आप जैसा चाहें आप काम कर सकते हैं। क्लियर, या और चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको हम। इतना हमारा बन गया। अच्छा ये अलग अलग जो कलर्स है ना, क्योंकि आपने ये याद रखना है फेस का अलग कलर है तो आपने उसको अलग पाथ में लेना है, हेयर का अलग है, फेस का अलग है। तो ये चीज़ें आपने खुद सोचनी है। तो मैं अब यहाँ पे इसका हेयर बनाता हूँ, पेन टूल पे आता हूँ और थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर दिया और
सा जुगाड़ कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं क्या जुगाड़ किया हमने। तो जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं आया आपको बता दिए क्या हमने जुगाड़ किया अभी। तो इसी तरह से जुगाड़ क्या काम किया अभी। वैसे थोड़ा सा टाइम लग जाता, और उसके अलावा एक और चीज़ हमें आपको बतानी पड़ जाती। तो इस वजह से हमने ये क्या किया, तरीका अपनाया। ठीक है। तो देख रहे हैं आप सब। चलें, बाकी आप खुद देखिएगा। हमने इतना बनाया है और इसको थोड़ा सा अब सेट करते हैं। और मैं आई ड्रॉपर ब्लू कलर किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसका मैंने कलर कर दिया ये वाला। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगा, बैक कर दूँगा, इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। और मैंने क्या कर दिया, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, ये देखें। और इसी तरह से मैं इसको पकड़ूँगा और मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया पहले। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने लिया, सिलेक्ट किया और इसका कलर हमने कर दिया ये, और इसको भी हमने क्या कर दिया, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, तो ये देखें। अब इसकी आईज रहती हैं, ये ब्लैक कलर रहता है। तो बस अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया। अब इसको आप जितना मर्जी जूम कर सकते हैं। ये देखें, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो ट्रेसिंग का सही पता चलता है यहाँ पे कंट्रोल वाई से कि आपने कहाँ कहाँ कितने पॉइंट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पे आइज सारा बना दें यार। टाइम, चलो टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम सारा बना देते हैं। ये लो, आपने कौन सा, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी, तो सारा बना देते हैं। ये हो गया।
आके क्या कर दिया, सिलेक्शन टूल मैंने, क्योंकि इसकी स्ट्रोक फिल कलर तो है नहीं, तो इस वजह से आप इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे। तो पेन टूल, अब मैं यहाँ क्लिक किया और इसके इस बात पे क्लिक करने के बाद इसको यूँ क्लिक किया और मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल, क्योंकि मैं मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने फिल कलर करना है तो हमने इसको अंदर फिल कलर तो करना नहीं कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये, और मैंने ये, तो ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अच्छा जी, यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्लिक किया, अच्छा जी। चलो, बहुत बना लिया हमने, ठीक है। टाइम भी, कुछ बातें भी करनी है, तो इस वजह से हमने बहुत बना लिया। तो अब कलर करते हैं, वन बाय वन कलर करते हैं। इसको पहले हम मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किया और ब्रश पे आ गए, ठीक है। ये आपका सारा है आई ड्रॉपर, इसको आई ड्रॉपर पे क्लिक किया, पावर पॉइंट पे भी आपने देखा था, ठीक है। और इसी तरह से मैं अगेन आया सिलेक्शन टूल के ऊपर और मैंने इसको सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर और ये कलर दे दिया। फिर मैं इस यहाँ पे आया, इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, आई ड्रॉपर, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। माउस का आप नहीं यूज़ करना चाहते ना करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और क्लिक किया, ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। और इसी तरह से आप नीचे आए, आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, कलर दे दिया आपने, ओके। इसी तरह से आपने इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर पे आए और ये कलर दे दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमने काम किया वो हमें ही पता है कि हमने क्या काम किया। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको वाइट कलर, ये वाइट कलर है, सही हो गया, ठीक है। ये वाला कहाँ से आ गई लाइन, ये वाली लाइन, चलो देख लेते हैं। अच्छा, मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, सेंड बैक, ठीक है। ये सेंड बैक कर रहा हूँ तो बैक नहीं हो रहा, तो मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ, तो फिर ये हो जाएगा।
इसी तरह से इसको आता हूँ और मैंने क्या कर दिया, सेंड टू बैक। अब इसको भी मैंने क्या किया, सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, इसको आता हूँ और इसको मैंने क्या किया, इसको भी मैंने सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, और इसका कलर भी हमने चेंज किया था, चलें कर देते हैं कलर इसका भी चेंज। ये वाली लाइन क्यों है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेन टूल बहुत मज़े का है। अगर आप काम करते हैं ना, कुछ भी पकड़ें, अपना करेक्टर बनाने की कोशिश करें, आप इसके अंदर वेक्टर्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें नहीं भी देखी हुई, तो इसके अंदर आपके पास एक, तो क्या नाम है, और हमारे पास यहाँ पे होता है, ये आ गया, कहाँ गया यार, ये नहीं नहीं, कहाँ गया वो, हमारे पास एक ऑप्शन कहाँ पे, स्केल टूल नहीं, फ्री भी नहीं, शेप बिल्डर टूल होता है, इसके थ्रू भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ आपको। कंट्रोल एन किया हमने सर्कल लिया एक, ठीक है, ये इसी की कॉपी ले लेते हैं हम, और इसका साइज़ मैंने क्या कर दिया, ओहो, शिफ्ट के बटन से इसका साइज़ छोटा कर दिया। अच्छा, हम जब काम कर रहे होते ना, बहुत सारी चीज़ें, रूलर वगैरह ओपन कर लेते ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें फिर रूलर हमने ओपन कर लिया। इसी तरह से ग्रिड लाइंस आपके पास, गाइड्स आपके पास सारी होती है। ठीक है, तो आप वो भी शो कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। शो ग्रिड, जिस तरह से आपने वर्ड पावर पॉइंट के अंदर देखा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो वाइट कलर है तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा ग्रिड, तो ये आपका शो कर दी ग्रिड इसने। तो यहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट की जो आप सेंटर होता है ना, आपको सेंटर करने में बहुत आसानी होती है। ये मैंने इसको, इसके अलावा आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि सेंटर पॉइंट कहाँ पे आपका है। ये देखें, यहाँ से रूलर पे आया, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। और मैंने इसकी कॉपी ले ली, ऑल्टर। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा है तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऑल्टर से हमने इसकी कॉपी ले ली, माइनस किया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, नो कलर कर दिया, और इसको हमने पकड़ा और मैं इसको क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी भी कर सकता हूँ, वो आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, शेप बिल्डर के ऊपर, शेप बिल्डर टूल। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपने जो भी कलर देना है आप वो कलर दे सकते हैं। रेड कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है,
तो आपके ये अलग से क्या हो गई, शेप बिल्डर हो गया। तो अगर मैं इसको अलग करता हूँ तो ये देखें, ये अलग हो गया, ये आपके पास अलग हो गया। ठीक है, तो आप अलग से शेप बिल्डर पाथ फाइंडर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ठीक है। तो डोरीमोन जो भी आपने बनाना है, डोरीमोन वगैरह आप जो भी करैक्टर बनाते हैं वो आप यहाँ पे इजी से बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है, कुछ भी। इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एरिया, टाइप ऑन पार्ट टूल, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका उल्टा आ रहा है, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं जिस साइड पे चाहिए आपको। ये मैंने अंदर क्लिक किया था, मैं बाहर भी क्लिक कर सकता हूँ। बाहर क्लिक करूँगा तो वो बाहर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी चाहें। तो लो भी, तो हमारा Adobe Illustrator एंड हुआ। ठीक है, तो वो बस ये इसी मंथ हम अपने कोर्स को एंड करेंगे। फिर आप लोगों का टेस्ट है, 25 तक हम अपनी क्लासेस वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कोई रिवीजन क्लास अगर होगी तो वो हम कर लेंगे। तो मुझे आप बताएं, आप मुझे ये बताएं कि कल आपके लिए आना इजी है या संडे को आना इजी है। तो जैसा भी है आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें। जो जो आना चाहते हैं वो मैसेज करें, जो नहीं आना चाहते हैं वो मैसेज ना करें। हमें एक आइडिया भी हो जाएगा कौन कौन आना चाहता है और संडे को आना चाहता है। तो संडे की टाइमिंग हम रख लेंगे। चलें, टाइमिंग मैं आपको अभी देख के बता दूंगा। आप डेज मुझे बता दीजिएगा कि सैटरडे या संडे, और जो आना चाहता है। ठीक है, तो एक आइडिया हो जाएगा, फिगर हमें ज़हन में आ जाएगा कितने स्टूडेंट्स आना चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपका टेस्ट होगा, या इसी मंथ के लास्ट में रख दिया जाएगा। 31-30 को मे भी टेस्ट रख दिया जाए। आपके पास रिकॉर्ड्स लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, आप उसको देखें। ठीक है, समझें। कोई चीज़ समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। गुलशन कैंपस में ही आपको आना होगा, और कोशिश किया करें जो आपके पास वीडियोस अपलोड की जाती हैं यूट्यूब के ऊपर उसको लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ठीक है, हमें भी पता चले कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी बातें भी करेंगे उस दिन। टेस्ट का भी आपको बता दिएगा किस तरह से टेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें चलें। ठीक है, दूसरी क्लास भी है मेरी, तो क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, जो आना चाहते हैं वो बता दें कि सैटरडे या संडे। तो ये सब चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेगेबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा। बस कुछ दिन है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।